प्रदेश के जालौन जिले का एक छोटा सा गांव जो भारत के नक्शे पर तो था, मगर कौन जानता था एक दिन ये गांव देश के इतिहास में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। 10 अगस्त 1963 की एक शाम एक साधारण से मल्लाह परिवार में एक नन्ही सी जान ने आंखें खोली। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये नन्ही सी बच्ची एक दिन पूरे देश की सत्ता को और पुरुषों की कुप्रथा को चुनौती देगी। उस बच्ची का नाम फूलन रखा गया, लेकिन नियति ने उसके लिए फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का रास्ता चुना था। समाज के सबसे निचले पायदान पर पैदा हुई उस बच्ची के पास न अधिकार थे न आवाज। उसके हिस्से में सिर्फ मिट्टी आई थी, संघर्ष और वो अभाव जिसने उसे बचपन में ही बड़ा कर दिया था। फूलन कभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखी थी। गुड़ियों से खेलने की उम्र में उसकी दुनिया उजाड़ दी गई। महज 10 साल की फूलन का सौदा कर दिया गया। उसका ब्याह एक ऐसे आदमी से करा दिया गया जो उम्र में उससे 3 गुना बड़ा था। ये एक मासूम बच्ची का कानूनी और शारीरिक शोषण था। यहाँ से शुरू होता है पितृसत्ता का वो क्रूर चेहरा जो औरतों को इंसान नहीं महज एक वस्तु समझता है। फूलन ने वहां भी हार नहीं मानी। उसने उस बूढ़े पति के जुल्म सहे, लेकिन अंत में विद्रोह किया और अपने मायके वापस लौट आई। मगर इस समाज ने उसे गले लगाने के बजाय कुलक्षणी और चरित्रहीन करार दिया। क्या एक औरत का अपनी गरिमा के लिए लड़ना और अपनी मर्जी से जीना इतना बड़ा गुनाह है? फूलन के लिए अपना घर अब एक नर्क बन चुका था और बाहर का समाज उससे भी बड़ा दरिंदा। जब उसने अपने पिता की जमीन के हक के लिए आवाज उठाई तो गांव के रसूखदारों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एक छोटी जाति की लड़की ऊपर से पति को त्याग कर आई हुई, उनकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकती है? उसे प्रताड़ित किया गया। पुलिस के हाथों हवालात में उसकी रूह तक को जख्मी किया गया। वो बार बार टूटी, उसका जिस्म छल्ली हुआ, लेकिन हर बार उसके अंदर की वो स्त्री मर कर भी दोबारा जी उठी। वो बार बार कह रही थी कि मैं चुप नहीं बैठूं। जब इंसाफ के सारे दरवाजे एक एक करके बंद हो गए, जब कानून और समाज दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया, तब फूलन ने बीहड़ों का रास्ता चुना। वो डाकू नहीं बनी थी, उसे इस व्यवस्था ने, इस बेईमान समाज ने डाकू बनाया था। चंबल के उन उबड़ खाबड़ रास्तों में बंदूकों के साथ में उसे वो आजादी मिली जो उसे समाज के कथित सभ्य घरों में कभी नहीं मिली थी। वहां वो किसी की संपत्ति नहीं थी, वहां वो खुद अपनी मालकीन थी। लेकिन 1981 के उस काले दौर ने फूलन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बेहमई गांव के ऊंची जाति के दबंगों ने जो किया वो इंसानियत के नाम पर कलंक बन गया। फूलन को अगवा किया गया, एक अंधेरे कमरे में कैद किया गया और हफ्तों तक कई पुरुषों ने उसकी अस्मिता को लूटा। उसे निर्वस्त्र करके कुएं से पानी भरवाया गया। पूरे गांव के सामने उसका जुलूस निकाला गया। उस वक्त फूलन की चीखें किसी ने नहीं सुनी, लेकिन उन चीखों ने उसके अंदर एक प्रतिशोध की ज्वालामुखी को जन्म दिया। जब वो वहां से निकली तो उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। वहां सिर्फ प्रतिशोध के अंगारे थे। बेहमई का वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया। जिन 22 लोगों ने फूलन की अस्मिता लूटी थी, उन लोगों को फूलन ने लाइन में खड़ा करके मौत के घाट उतार दिया। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये सदियों से दबी कुचली नारी शक्ति और शोषित वर्ग का वो भयानक विस्फोट था जिसने सत्ता के गलियारों तक को हिलाकर रख दिया। उसने दिखा दिया कि अगर तुम किसी औरत को इतना डराओगे कि उसका डर ही खत्म हो जाए तो वो काली का रूप धारण कर लेती है। 1983 का वो साल जब फूलन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया, वो एक अपराधी की तरह नहीं आई थी।
उसके कंधे पर बंदूक थी, सिर पर लाल पट्टी और आंखों में एक सुकून। उसने शर्त रखी थी कि उसके परिवार को सुरक्षा मिले और उसे मौत की सजा ना दी जाए। 11 लंबे साल जेल की काल कोठरी में बिताने के बाद जब 1994 में वो बाहर निकली तो दुनिया उसे एक अलग ही नजर से देख रही थी। जो फूलन कभी समाज के लिए खतरा थी, उसे अब दबे कुचले लोगों ने अपना मसीहा मान लिया था। 1996 में मिर्जापुर की जनता ने उसे भारी बहुमत से चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजा। एक ऐसी लड़की जो कभी स्कूल नहीं जा सकी, जिसे पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो आज कानून बनाने वालों के बीच बैठी थी। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये उस पितृसत्ता और जातिवाद सोच की हार थी जिसने उसे कभी पैर की जूती समझा था। संसद में फूलन की मौजूदगी ये याद दिलाती थी कि न्याय मांगना नहीं पड़ता, कभी कभी उसे छीनना पड़ता है। वो अब पिछड़ों और महिलाओं की बुलंद आवाज बन चुकी थी। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नारीवाद का एक ऐसा चेहरा बन गई थी जिसकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन इस कहानी का अंत उतना ही दुखद था जितना इसकी शुरुआत। 25 जुलाई 2001 दिल्ली का सबसे सुरक्षित इलाका, लुटियंस जोन। संसद सत्र चल रहा था। जैसे ही फूलन अपने घर के बाहर गाड़ी से उतरी, गोलियों की तड़तड़ाहट ने सब कुछ खामोश कर दिया। प्रतिशोध की उस आग से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसी पुराने बदले की आग ने उसकी जान ले ली। शेरनी को उस वक्त मारा गया जब उसने हथियार छोड़ दिए थे। फूलन देवी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। वो आज भी एक सवाल है इस समाज के लिए, वो एक मिसाल है इस समाज के लिए कि कैसे एक मामूली सी लड़की जिसे समाज ने कुचलने, दबाने और मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, वो अपनी हिम्मत के दम पर दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाती है। वो सही थी या गलत, ये फैसला इतिहास पर छोड़ देते हैं, लेकिन इतना तय है कि चंबल की मिट्टी से संसद की कुर्सी तक का ये सफर हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो ये सोचता है कि वो किसी की आवाज को दबा सकता है। फूलन एक नाम नहीं, एक आंदोलन थी जो हमेशा याद दिलाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि नारी जब काली का रूप लेती है तो कथित समाज के लिए कितनी घातक हो सकती है। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।